सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 23rd of January, थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में ही, जो कि हम रोज करते हैं। रोज की तरह आज भी हम ये समझने वाले हैं कि निफ्टी में कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में रोज की तरह। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन आज का लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज 12 बजे अपलोड करता हूं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। और इस वीडियो में मैं ये बताता हूं कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे टाइम तो 12 बज चुके हैं। हम सुबह से लेके अभी तक 12 बजे तक देखेंगे क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और अब 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता है और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपको भी डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि जो भी आपको डाउट है उस वीडियो से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो जाए। आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स मुझे मैसेज किए थे, मैंने उस पर वीडियोस बनाए भी हैं। जैसे राइटिंग थ्रू वीकली रेंज, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, वीकली रेंज कैसे कैलकुलेट करें, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में बात किया है हमने, आई डैडी कुंडली के बारे में। और फिर शिफ्टिंग को लेकर के हमने बात की है डिटेल वे में, आई डैडी स्विंग, आई डैडी ब्लास्ट, जी हाँ आई डैडी ब्लास्ट, वॉल्यूम एंड ओ आई, फ्री हिस्टोरिकल डेटा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, साइकोलॉजी। तो अगर आपको इन टॉपिक्स के अलावा और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं आज का लाइव मार्केट एनालिसिस। कल मैंने लाइव मार्केट एनालिसिस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा कि जो एक्सेल शीट वाली वो शीट थी, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ऐसे भी समझ में आया होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा ये चार्ट देखते हुए। चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं। आज मेरी स्क्रीन तो दिखेगी, आज मैंने स्क्रीन शेयर किया है, एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। ठीक है, अभी सही है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। एक्सपायरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ आज की, डेट भी आज का, डेट भी आज का, एक्सपायरी आज की, डेट आज का, टाइम 9:15। प्ले कर देता हूं मैं ओरेक्स पे। और हम देखेंगे पहले टिक हम कब मारना स्टार्ट करते हैं। पहला टिक हम मारना स्टार्ट करते हैं 9:15, अप्रोक्स 15 सेकंड से। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये रीजन मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्यों 15 सेकंड से लेता हूँ। 15 सेकंड से मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि देखिए 9:15 6 सेकंड पे हमारा जो रेसिस्टेंस है वो है 22,850 पे। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनेशन, ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारे डिफिनेशन के बाहर है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और प्लस मुझे ये लग रहा है वॉल्यूम भी कल का ही है 63,000। तो इसलिए हम एटलीस्ट 15 सेकंड का वेट करते हैं। अब उसके बाद देखिए हमें प्रॉपर डेटा यहाँ मिलने लगा। ठीक है, यहाँ से भी मान सकते हैं, यहाँ से 23,200 से। और इसके पहले का डेटा देख लेते हैं, इसके पहले का डेटा। ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पे है तो उसको हम नहीं मानेंगे। यहीं से हम इसको मानना स्टार्ट करते हैं, जब हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे
मतलब सेटल दिखाई दे रहा है। एक ही जगह पे कहने का मतलब जब सेटल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस 23,200 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,150 पे। रेजिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर, और इसके अलावा एक और बुलिश प्रेशर बना हुआ है, मतलब परसेंटेज बना हुआ है 23,300 पर। और सपोर्ट साइड क्या है, सपोर्ट साइड 23,100, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,000 पे। रेसिस्टेंस साइड से भी बियरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से भी बियरिश प्रेशर, मतलब ब्लड बाथ सिनेरियो पहले टिक पे जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो आइए ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कल का सिनेरियोज है जो कि मैंने लिखे थे और आप देख नहीं पाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैंने पूरी स्क्रीन शेयर की है, आज आपको प्रॉपर दिखेगा। डेट मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ 23, और यहाँ लिख देता हूँ एक्सपायरी, ताकि हमें आगे याद रहे कि हाँ इस दिन एक्सपायरी थी। ठीक है, एक्सपायरी। चलिए, पहला सिनेरियो में क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों वीक टूवर्ड्स टॉप, सॉरी रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम। ठीक है, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम। ये कौन सा सिनेरियो हुआ, दोनों साइड से बियरिश प्रेशर, दोनों साइड से बियरिश प्रेशर जी। यहां मैं लिख देता हूं ब्लड बाथ, दोनों साइड से बियरिश प्रेशर मतलब ब्लड बाथ। और जब भी हमें ब्लड बाथ में ट्रेड लेना है, कहां से लेना है, हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, एक सिनेरियो तो ये हो गया। अभी जो फिलहाल हमें दिख रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि रेसिस्टेंस, हो सकता है दोनों शिफ्ट हो जाए, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये भी यही हो सकता है, टॉप टू बॉटम एंड नेचुरली, नेचुरली डब्ल्यू टी टी एंड शोइंग नेचुरली डब्ल्यू टी टी, हाँ डब्ल्यू टी टी। सेम चीज यहां भी हो जाएगा, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड showing naturally WTT। ठीक है, दोनों शिफ्ट हो जाए बॉटम पे, दोनों बॉटम पे शिफ्ट हो जाए, रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों। हम्म, ठीक है, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शोइंग नेचुरली WTT, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शोइंग WT नेचुरली WTT। तो भी ठीक है, तो भी हमारा यही रहेगा, तो भी हमारा ब्लड बाथ केस ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद भी हमारी सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी, जब ये शिफ्ट हो जाएगा, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 23,200 से 23,100 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो भी फिर जब तक ये डब्ल्यू टी टी बना हुआ है ना, तो भी हमें वेट करना है एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस कौन सी वैल्यू हो गई, हो गई 23,156। जब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो भी हमें वेट करना है, पहले एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आए, लेकिन तब हमें क्या वेट करना है, तब हमें वेट करना है न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा, यहां मैंने, यहां एक्चुअली जो है वो होना तो चाहिए था कि डब्ल्यू टी टी प्लस वन, डब्ल्यू टी टी प्लस वन भी यही लिख देता हूं मैं, वो ज्यादा आप लोगों को इजी पड़ेगा और समझने में सही रहेगा। डब्ल्यू टी टी प्लस वन, सॉरी माइनस वन, डब्ल्यू टी टी माइनस वन। हाँ, डब्ल्यू टी टी माइनस वन मतलब जहां से जहां तक भी नेचुरली डब्ल्यू टी टी शो हो रहा है, उससे एक डाइवर्जन पहले। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा 23,150 पे, तो नेचुरली डब्ल्यू टी टी शो होगा कहाँ पे, 200 पे, और उससे एक डाइवर्जन ऊपर, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ही वो हो जाएगा। क्यों यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप नहीं है।
जस्ट एक ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे ये वीकनेस बनाया हुआ है। इसलिए हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ही यहाँ मान के चल रहे हैं, और मैंने वहां लिखा था एक्सटेंशन, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए ये हो गया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे? अब हो सकता है कि दोनों शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाए, दोनों यहाँ पे क्या हो जाए, शिफ्ट होके बिकेम स्ट्रांग, एंड शिफ्ट होके बिकेम स्ट्रांग। तो क्या, तो भी ब्लड बाथ केस रहेगा, ब्लड बाथ केस रहेगा। तब हमारी सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी? यहां हम लिख सकते हैं, यहां हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी न्यू ईओआर से। यहां हमारी एंट्री बनेगी न्यू ईओआर से। अब क्या हो सकता है? चलिए ये तो ब्लड बाथ केस हो गया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे? अब ऐसा भी हो सकता है क्या? चलिए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB, एंड सपोर्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB। मतलब दोनों अपने आप में स्ट्रांग हो जाए WTB से, तो दोनों साइड से एक काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर बनेगा, काइंड ऑफ बुल रन बनेगा, काइंड ऑफ बुल रन बनेगा। और इसमें हमारी सेफ एंट्री कहाँ से होगी? इसमें हमारी सेफ एंट्री होगी, सेफ एंट्री फ्रॉम EOS, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अच्छा, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहे, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम जो बना है, इसकी परसेंटेज हट जाए। ये लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहे, सपोर्ट वीक टुवर्ड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB। ठीक है, तो यहां से बियरिश प्रेशर तो बना हुआ है, और सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर बन जाएगा जब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। और सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी? जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है तब तक तो है ये एक लगभग बियरिश प्रेशर मान के चलेंगे, प्रेशर हमारा बियरिश रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखेंगे तो भी बियरिश प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी जो एंट्री बनेगी वो, हम EUS से खरीदने के बजाय ज्यादा प्रेफरेंस देंगे खरीदने के लिए EOR से। सेफ एंट्री फ्रॉम EOR, सेफ एंट्री फ्रॉम EOR। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहे, सपोर्ट साइड से वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि EOS से एक बार ऊपर रिवर्सल मार दे, लेकिन फिर भी हम जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, और हम प्रेफरेंस देंगे EOR से बाई करना। ठीक है, अब क्या हो सकता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB, एंड सपोर्ट WTB बना रहे, सपोर्ट WTB बना रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो भी बियरिश प्रेशर रहेगा, प्रेशर यहाँ तो भी बियरिश रहेगा, तो ये फिर एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है। ठीक है, एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है। सेफ एंट्री, अच्छा इसके पहले वाला भी मैं बता देता हूँ एक बार। सेफ एंट्री फ्रॉम EOR भी हो सकता है, और EOS-1 से भी हम एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, EOS-1 से भी हम एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे हम EOS-1 से रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, रेसिस्टेंस भले ही स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। तो यहाँ हम बियरिश है प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो सेफ एंट्री बनेगी वो हमारा बनेगा EOR से। यहाँ EOS-1 से हम नहीं ले सकते हैं। सेफ एंट्री फ्रॉम EOR। ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे और देखते हैं और क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस अभी दिख रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम, फिर क्या हो जाए, फिर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस शिफ्ट हो जाए बॉटम पे, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाए, रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, वीक टूवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। तब क्या होगा यहाँ पे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम अभी दिख रहा है 200 से 150 पे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट होने के बाद एक नए जगह पे वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए, जो कि हमें 23,300 पे परसेंटेज दिख रही है। तो रेसिस्टेंस उस टाइम क्या हो जाएगा, वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो हमारा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो होगा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। उस केस में अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो रहेगा, और इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और ये हो सकता है कि रेसिस्टेंस सेम एज इट इज इसी की तरह, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम पे, और फिर नए प्लेस पे WTT हो जाए, और उसी टाइम जो हमारा सपोर्ट है, वो सपोर्ट सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए, वीक टूवर्ड्स बॉटम से, फ्रॉम वीक टूवर्ड्स बॉटम मतलब रेसिस्टेंस शिफ्ट हो जाए 150 पे शिफ्ट होके ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए नए प्लेस पे, और उसी टाइम जो हमारा सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम से वीक टूवर्ड्स टॉप शो होने लगे 150 पे। तब क्या होगा, तो भी ये एक फिर बुल रन सिनेरियो हमारा हो जाएगा, बुल रन सिनेरियो, और सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही तो भी हमारी सेफ एंट्री बनेगी। और यहाँ पे क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस यही फिलहाल मुझे दिख रहा है यहाँ पे होते हुए। चलिए, अभी 9:15 13 हुए हैं, और हमने पूरे दिन का मार्केट प्रेडिक्ट कर लिया है कि हाँ आज इससे ऊपर मार्केट नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन से सिनेरियोज बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे आज। चलिए, यहाँ मैं प्ले कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, ये अब क्या हो गया, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ये सिनेरियो हमने लिखा है क्या, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से, नहीं, शिफ्ट होके हमने लिखा है, तो ये भी सिनेरियो लिख लेते हैं, ये भी सिनेरियो वही होगा, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉट वीक टुवर्ड्स टॉप फ्रॉम वीक टुवर्ड्स बॉटम, एंड सपोर्ट यही WTB, सेम ही केस होगा हमारा यहाँ, अनप्रेडिक्टेबल हमने देखा, शिफ्ट होके नए प्लेस पे WTT हो गया, और यहाँ सपोर्ट WTB नहीं, ये है। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, सपोर्ट WTB है, राइट, ठीक है, ये सिनेरियो है विच इज अनप्रिडिक्टेबल, इस पे अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस WTT है और सपोर्ट WTB है, तो ये 8 और 9 नंबर सिनेरियो जिसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, फिर वही सिनेरियो आ गया, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो अभी भी वही सिनेरियो है, ये ब्लड बाथ का सिनेरियो कंटिन्यू हो गया। पहले वाला ही सिनेरियो है ना, देख लेते हैं। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, ब्लड बाथ केस, सेफ एंट्री फ्रॉम EOR, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 23,102। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे 23,203, यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर अगर हमें करना है यहाँ पे ट्रेड, सेफ ट्रेड, तो अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होके नेचुरली दिखा रहा है, चलिए ठीक है, ये भी हमने लिखा है, राइट, देख लेते हैं।
देख लेते हैं यहाँ पे, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड शोइंग नेचुरली डब्ल्यू टी टी। और ठीक है, ये बिकेम स्ट्रॉन्ग। ये हमने नहीं लिखा है, ये नहीं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है ना। तो ये लिखा है कि हमने रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं, ये दोनों शिफ्ट नहीं हुआ। रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो लिख लेते हैं हम। रेसिस्टेंस शिफ्टेड शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शोइंग नेचुरली डब्ल्यू टी टी। और सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यू टी बी। ठीक है, यहाँ पे क्या सिनेरियो बन जाएगा? यहाँ पे सिनेरियो बन जाएगा कि सपोर्ट साइड से हमारा बियरिश प्रेशर, नहीं, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? ये एक रेंज बाउंड मार्केट ही है, या फिर बियरिश मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है तो एक डायवर्जन नीचे भी ले जा सकता है। लेकिन जब एक डायवर्जन नीचे ले जाएगा, यहाँ से हमारा ट्रेड तो बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज है ना, मतलब 70%, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ऐसा ना हो कि हम US-1 से ट्रेड लेने गए और ये दोबारा से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो हमारा ये जो कंडीशन है वो पूरा ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा सिनेरियो। तो इसलिए हम प्रेफरेंस फिलहाल अभी देते हैं ऊपर से सेलिंग का, मतलब ऊपर से पुट बाई करने का। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रेट रहेगा। क्योंकि अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप जो नेचुरल दिख रहा है ना, ये अगर स्ट्रांग हो भी जाता है तो भी दोनों एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाएगा और +1 -1 का बाजार बचेगा फिर। तो इसलिए हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और इसको मैं सिनेरियो लिख देता हूँ, बियरिश भी लिख सकते हैं, रेंज बाउंड भी लिख सकते हैं। ये मैं रेंज बाउंड ही लिख देता हूँ, रेंज बाउंड्री लिख देता हूँ। बियरिश भी कह सकते हैं, बट बियरिश तब कहते हैं जब हमारा रेसिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट सुबह से स्ट्रांग रहता। लेकिन ये वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो ये हम रेंज बाउंड्री मान के चल रहे हैं। और सेफ एंट्री फ्रॉम, कहाँ से? सेफ एंट्री फ्रॉम WTT-1, मतलब WTT-1, मतलब जहां तक भी WTT है, ये वहां से। ठीक है। हम्म, यहीं से शिफ्ट हुआ है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये यहीं से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये परसेंटेज बना हुआ है, जब तक ये नेचुरल WTT बना हुआ है, तब तक हम बाई करेंगे WTT-1, मतलब 23,150 के कॉल साइड के डाइवर्जन से। और जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तब हम बाई कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ही। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें भी ये आता है अब कि जब तक ये बना हुआ है तब तक हमारा, हम बाई करेंगे यहां से। और जब ये स्ट्रांग हो जाएगा दोनों, जब ये दोनों स्ट्रांग हो जाएगा, तो भी हमारा बाइंग यहीं से बनेगा। क्यों बाइंग यहीं से बनेगा? क्योंकि जब तब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जगह पे हो जाएगा और UR+1 US-1 का बाजार बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, ये तो हमने लिखा हुआ है शायद, ये हमने लिखा हुआ है ऊपर कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB। ये आज का ही सिनेरियो है ना, ये है आज का सिनेरियो। ठीक है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, नहीं, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम एंड शोइंग नेचुरली WTT। ठीक है, नेचुरली वाला ये हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। और हाँ, तो भी ठीक है, ब्लड बाथ केस हो सकता है, ब्लड बाथ केस ये हो सकता है, लेकिन ये इसमें है कि टॉप टू बॉटम पे जब शिफ्ट हो जाए। ये सिनेरियो मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं, रेसिस्टेंस जब शिफ्ट हो जाए, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
रेसिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, कहाँ से, टॉप टू बॉटम, एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTB। तो भी रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा ये, तो भी हमारा रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। और सेफ एंट्री, सेफ एंट्री फ्रॉम US-1 एंड UR+1, तो भी सेफ एंट्री यही हमारी रहेगी। ठीक है, और कुछ मुझे खास होता हुआ दिख नहीं रहा है आज के मार्केट में, आज है एक्सपायरी भी, तो फिलहाल मुझे इसके अलावा और कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चल, इन्हीं सिनेरियोज में से अब देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं, ठीक है, प्ले कर देता हूँ और देखता हूँ क्या बन रहा है सिनेरियो। ठीक है, अभी भी वो नए प्लेस पे भी टूवर्ड्स टॉप ही हुआ है, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। मार्केट कंसोलिडेट होने की मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस फिलहाल अभी WTT है, नए प्लेस पे है जो कि WTT। अगर सपोर्ट भी WTT कहीं भी हो जाता है तो ये बुल रन कंडीशन होगा, या फिर रेजिस्टेंस ही अगर दो बार शिफ्ट हो जाता है ना टॉप के साइड, तो भी ये हमारा बुल रन सिनेरियो ही होगा। देख लेते हैं क्या होता है मार्केट में। तब हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि है 23,070 के आसपास। चलिए इसको चलने देते हैं तब तक। फिलहाल कुछ ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट होता हुआ। हो चुके हैं 9:30। कुछ भी ऐसा खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन मोड में ही नजर आ रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको मैं 30 सेकेंड्स पे फॉरवर्ड कर लेता हूँ, 9:30 सेकेंड, 9:30 से, 9:30 सबमिट, 30 सेकेंड। ठीक है। ग्लिच क्यों आ रहा है ये? अच्छा ठीक है, डेट मैंने वो लिया था 23, 9:30, सब में 30 सेकेंड। अभी सही आ रहा है, अभी वही आ रहा है। ये वीक टूवर्ड्स टॉप बना ही हुआ है एज इट इज, सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम से, वीक टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो चुका है। और रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है 100 से 200 पे, मतलब एक बुलिश प्रेशर। अगर ये दोबारा शिफ्ट हो जाता है, वैसे तो ये काइंड ऑफ बुल रन हो चुका है, क्योंकि सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है नए प्लेस पे। और अब अगर दोबारा से ये यहाँ आ जाता है तो भी, अच्छा एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर ये वीक टूवर्ड स्टॉप होता है ना, तो इसको हम वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, पहले टिक की अगर हम बात करें, यहाँ से वीक टूवर्ड स्टॉप था 150 से 100 पे आई थिंक, यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ गया। और अगर ये दोबारा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो भी हमारा वो एक अभी फिलहाल 100 से 200 का रेंज बाउंड मार्केट हमें दिख रहा है। वीक टूवर्ड स्टॉप हो तो गया है, बट ये नेचुरली है।
बट हाँ, अब ये मार्केट बुलिश लग रहा है थोड़ा। क्यों बुलिश लग रहा है? क्योंकि पहले वो अपना रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश किया 100 पे, नहीं बना पाया। फिर आ गया 200, 150 पे, नहीं बना पाया। अब आ गया 200 पे। 200 पे देखते हैं बना पाता है या फिर वो 300 पे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाता है। अगर वो 300 पे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा तो भी बुल रन कंटिन्यू रहेगा, और हमारी जो एंट्री बनेगी, सेफ एंट्री, वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? 23,072 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है। इसको मैं 4x कर देता हूं ताकि और हम अच्छे से देख पाए। ठीक है। रेसिस्टेंस तो वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं हुआ, सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, भले ही ओआई हुआ है, बट इसको हम वीक टूवर्ड स्टॉप कंसिडर करेंगे 100 से 200 पे। और अब रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, मतलब +1 मार्केट जा सकता है, लेकिन +1 जाने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे वहां से पुट का। क्यों? क्योंकि ये बुलरन कंडीशन है मार्केट, हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। वही है, मार्केट शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है 200 पे। रेसिस्टेंस भी अब धीरे धीरे तैयारी कर रहा है 72%, 75%, 250 पे। तो बुल रन कंडीशन तो हमें दिख रहा है। अच्छा, अब एक चीज और, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, तो हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? एंट्री जो हम पहले यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कह रहे थे, 23,070 के आसपास वैल्यू आ रही थी। अब हम, जब तक ये नेचुरली WTB बना हुआ है, तो हम तब तक ट्रेड वेट करेंगे। ट्रेड का WTB +1, मतलब 23,150, जो कि वैल्यू आ रही है 23,135। और जैसे ही ये स्ट्रांग होगा ना, ये स्ट्रांग होने पे हमारा जो सेफ एंट्री है वो एक डाइवर्जन और नीचे खिसक के आ जाएगा, मतलब 23,200, जो कि है न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और इसकी वैल्यू आ रही है 23,185। तब हमारा ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बुल रन कंडीशन तो है, हमें एंट्री पॉइंट मिलती है या नहीं मिलती है? 177 की मार्केट चल रहा है, कहाँ पे मार्केट चल रहा है? 26। क्या मार्केट 200 के नीचे आया था क्या? 286, यहीं पे आया था मार्केट 6 पे। ठीक है, इससे नीचे नहीं आया मार्केट। हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जब तक ये, ठीक है, वीक टूवर्ड्स बॉटम तो रहा नहीं अभी ये, क्योंकि ओआई स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ से भी हम रिस्की ट्रेड बना सकते हैं, जो कि वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं और एक डाइवर्जन और नीचे चला जाता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, शॉकिंग वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से एक डाइवर्जन ही नीचे जा सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है मार्केट। चलिए, हमने ट्रेड लिया है 220 से, और देखते हैं ये कहाँ तक ट्रेड देता है। 220 से लिया है तो 255, 60 के आसपास ये दिखा रहा है हमें एक डाइवर्जन। अभी भी वहीं कहीं मार्केट चल रहा है, कुछ ऐसा खास नहीं है, हमारे कॉस्ट कहीं मार्केट चल रहा है। बुल रन कंटिन्यू है। ठीक है, अब लगभग हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में। अभी हो चुके हैं 12:34, और लगभग हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं। और लाइव मार्केट में आते ही हमारा ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, देखिए 220 से लिया था, 263 चल रहा है, मतलब लगभग 45 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। हमारा एक डाइवर्जन का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ दो बातें आती हैं। क्योंकि बुल कंडीशन है, इसलिए हम इस ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस हमारा स्टॉप लॉस वही होना चाहिए जितना, मतलब ठीक है, हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके क्या चल सकते हैं कि जितना हमने अर्न किया है बस उतना ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए एक लॉट वालों के लिए, 2 लॉट वालों के लिए, या इससे ज्यादा लॉट वालों के लिए। कि यहाँ पे सिंपली अपना
दो लॉट वालों के लिए है कि एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करें और एक डाइवर्जन का प्रॉफिट हम कंटिन्यू करके ले जा सकते हैं आगे तक, मतलब यहाँ तक 23,305 तक। तो यही मुझे आज का सिनेरियो दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ खास सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मार्केट अब बियरिश होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो ही रहा है रेजिस्टेंस, और 300 पार करने की उम्मीद आज लग रही है। ये मार्केट आज कहीं 23,360 के आसपास जाता हुआ मुझे पर्सनली दिख रहा है, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर। लेकिन अब अगर हमें यहाँ से फ्रेश ट्रेड बनाना है तो वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि है 23,190 के आसपास। चलिए, इसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट आज। यही है आज की निफ्टी की कहानी। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरीके से बताया है वो तरीका आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आप उसको फॉलो करेंगे। चलिए, तो अब एंड करते हैं ये लाइव मार्केट सेशन। हाँ, एंड करते हैं लाइव मार्केट सेशन। मिलते हैं कल। नहीं, हाँ, कल फ्राइडे है। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, एंड हैव अ गुड डे।